हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज की जो हमारी क्लास है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण पुस्तक और उनसे जुड़े हुए लेखक, जैसे कि आपका कालिदास हो गए, पाणिनि हो गया, आपका पतंजलि हो गए और इनसे जुड़े जितने भी पुस्तक है, जैसे कि पाणिनि का अष्टाध्यायी हो गया, पतंजलि का आपका योग सूत्र हो गया, आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र होगा। ये सारे डिस्कशन करेंगे, एक एक लेकर के हमने पूरी डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे हमने नोट्स भी बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि कोई भी टॉपिक आपका छूटे नहीं। डिटेल्स में चर्चा करेंगे सभी को लेकर के। और चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट बीएस, आप लोगों के एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं मैच इन द फॉलोइंग में, ठीक है, या तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें कालिदास की, सबसे पहले हम कालिदास की बात करें तो कालिदास के कई सारे हैं। अभिज्ञान शकुंतलम पहला आपका, ठीक है, पहला आपका अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। दूसरा आपका आता है मालविकाग्निमित्र, अगला आपका आता है यहाँ पे विक्रमोर्वशीय, और नेक्स्ट आपका आता है मेघदूत, ठीक है। ये आपके महत्वपूर्ण कालिदास के द्वारा लिखे गए पुस्तक है। आपका अभिज्ञान शकुंतलम जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, दूसरा है आपका मालविकाग्निमित्र, तीसरा है विक्रमोर्वशीय और चौथा आपका मेघदूत, ठीक है। ये है कालिदास के। दूसरा आपके है पाणिनि, पाणिनि का आपका है अष्टाध्यायी, पाणिनि का क्या है, अष्टाध्यायी, ये है आपका पाणिनि का, ठीक है। पतंजलि का यदि हम बात करें, यदि हम पतंजलि का बात करें तो पतंजलि का आपका आता है महाभाष्य, और दूसरा आता है आपका योग सूत्र, ठीक है। ये है आपका पतंजलि का। पतंजलि का कौन कौन सा है, तो महाभाष्य आपका, और दूसरा है योग सूत्र, ये है आपका पतंजलि का। अगला आपके पास है कौटिल्य। यदि हम कौटिल्य की बात करें तो आप सभी को जानकारी होगा, यदि आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपका मौर्य वंश के बारे में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में मौर्य वंश से जुड़ी सारी जानकारियां, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये है आपका कौटिल्य जी का, ठीक है। अगला आपका आता है कौटिल्य के बाद आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का है आर्यभट्टिया या फिर आर्यभट्टीय सिद्धांत भी कई बार बोलते हैं, ठीक है। तो आर्यभट्ट का आपके यदि हम बात करें तो आर्यभट्टीय है, ठीक है, आर्यभट्टीय, ये आर्यभट्टीय का है, ठीक है। अगला आपका आर्यभट्ट के बाद है ब्राह्ममिहिर। ब्राह्ममिहिर का है बृहद संहिता, ब्राह्ममिहिर का क्या है, बृहद संहिता, ठीक है। आप लोगों को ना इसी वीडियो में सारी चीजें मैं याद करवा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस वीडियो को आप लोग जरूर इन तक देखना, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ना महत्वपूर्ण चीजों को लेकर के मैं आता हूँ। मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ, और जितने भी मेरे पास एक्सपीरियंस है अभी तक एग्जाम जितने भी हमने दिया है वो सारी चीज आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ तक कि अपने नोट्स के भी सारी चीज शेयर करने रहो, ठीक है। तो अपने नोट्स की सारी चीज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छी लगती है प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है सपोर्ट जरूर करना, और चैनल को ना सब्सक्राइब करके रखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना, कमेंट्स में जरूर बताना दोस्तों, ठीक है। तो ये बृहद संहिता किसका है, तो ब्राह्ममिहिर का है, ठीक है, ब्राह्ममिहिर का बृहद संहिता। और एक आपका है बाणभट्ट, बाणभट्ट का आपका है हर्षचरित, बाणभट्ट का क्या है आपका, तो हर्षचरित है, बाणभट्ट का आपका हर्षचरित है, और दूसरा आपका कादम्बरी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है वागपति। वागपति का आपका है गोड़वा, वागपति का है गौड़वा। नेक्स्ट है आपका चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई का है पृथ्वीराज रासो,
देखो, पहला आपका कालिदास। कालिदास का क्या क्या है, तो अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशी और मेघदूत, ये आपका कालिदास का हो गया। दूसरा है आपका पाणिनि। पाणिनि का आपका है अष्टाध्यायी। अगला है पतंजलि। पतंजलि का आपका है महाभाष्य और एक है योग सूत्र। नेक्स्ट आपका कौटिल्य। कौटिल्य का आपका है अर्थशास्त्र। अगला है आपका आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का क्या है, आर्यभट्टीय। नेक्स्ट है ब्राह्ममिहिर। ब्राह्ममिहिर का द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सी है, तो बृहद संहिता है। अगला है आपका बाणभट्ट। बाणभट्ट का आपका है हर्षचरित और एक है कादम्बरी। नेक्स्ट आपका वाकपति। वाकपति का आपका है गौड़वाह और एक है आपका चंद्रबरदाई जिसका है पृथ्वीराज रासो। यहां तक क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं पंप का। यदि हम पंप की बात करते हैं दोस्तों, आता है आपका पंप। पंप का आपका है आदि पुराण। पहला क्या है इसका, आदि पुराण। ठीक है, पंप का है आपका आदि पुराण आपका। इसके साथ ही आपका विक्रमार्जुन विजय भी है आपका, इसका विक्रमार्जुन विजय। तो ये है आपका पंप का, ठीक है, आदि पुराण और विक्रमार्जुन विजय। नेक्स्ट है आपका नेमिनाथ। नेमिनाथ का आपके पास है लीलावती। नेमिनाथ का है आपका लीलावती, ठीक है। अगला है आपका अश्वघोष। अश्वघोष का आपका है बुद्धचरित, सारिपुत्र प्रकरण और सौंदर्यनंद। कौन कौन है, तो आपका है बुद्धचरित, सारिपुत्र प्रकरण और एक आपका और है सौंदर्यनंद। नेक्स्ट है आपका भास। यदि हम भास की बात करें तो भास का है पंचरात्र। भास का पंचरात्र है। दूतवाक्य है आपका बाल चरित और सौपन वादत है। दूतवाक्य, सौपन वादत है। और एक आपका और है इसमें बाल चरित। ये आपका किसके है आपका, तो ये है भास का पंचरात्र, दूतवाक्य, सौपन वादत और बालचरित, ठीक है। अगला आपका है विशाखादत्त। विशाखादत्त का है मुद्रा राक्षस। विशाखादत्त का कौन सा है, तो विशाखादत्त का है मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट आपका संध्याकर। संध्याकर की अगर हम बात करें तो इसका आपका आता है रामचरित। विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस के अलावा एक और है देवी चंद्रगुप्तम, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। अगला आपके पास आता है कलहन। कलहन का आपका है राजतरंगिणी। कलहन का कौन सा है, तो राजतरंगिणी। मेगस्थनी का आपका है इंडिका। अलबरूनी का है तहकीक ए हिंद। और फिरदौसी का आपका आता है शाहनामा।
ये आपको फिरदौसी का हो गया शाहनामा। तो कौन कौन सा रिपीट करते हैं? पंप का आपका है आदि पुराण, विक्रमार्जुन विजय। नेक्स्ट आपका है नेमिनाथ, नेमिनाथ का है लीलावती। ठीक है। अगला है आपका अश्वघोष, अश्वघोष का आपके पास आता है बुद्धचरित, सारिपुत्र प्रकरण और सौंदर्यनंद। ये 3 पुस्तकें जो है वो आपकी अश्वघोष की हैं। भास का आपका कौन सा है सर? तो भास का आपका पंचरात्र और दूतवाक्य, साथ ही आपका स्वपनवादक और बालचरित, ये आपका आता है भास का। विशाखादत्त का अगर हम बात करें तो विशाखादत्त का आपके पास आता है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। संध्याकर, संध्याकर के पास आपकी बात करें तो रामचरित्र आता है। रामचरित्र यहाँ रामचरित्र होता है, रामचरित्र। रामचरित्र जो है आपका वो संध्याकर का आपका। कलहन का आपका अगर हम बात करें तो कलहन का है राजतरंगिणी, कलहन का आपका राजतरंगिणी है। मेगास्थनीज का आपका इंडिका है। अलबरूनी का आपका तहकीक ए हिंद है आपका। फिरदौसी का आपका शाहनामा है आपका। सादी का गुलिस्ता है। और एरियन का एनाबोलिसिस ऑफ एलेक्जेंडर, मतलब अलेक्जेंडर से जुड़े हुए यहाँ पे वृत्तांत होती है एरियन वाले में। ये आपके महत्वपूर्ण है। आप सभी से रिक्वेस्ट होगा एक एक स्किप किए बिना पॉज करके वीडियो को सारी चीजों को आप लोग लिख लीजिएगा शुरू से लेकर के एंड तक। इतना ही में आप लोग का बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से लेकर के यहीं तक में। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं अच्छे कंटेंट के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू।